गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के रुकने असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत और उनके लोगों पर मारपीट का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह हमारे रियासती वजीर अमित बाल्मीकि और बीजेपी के लोगों पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो शर्मनाक है। वहीं किसानों ने बीजेपी लीडरों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। क्योंकि हमारे देश का किसान हम पे कभी हमारे साथ बदतमीजी या हमारे साथ क्या घटना घटी आपके साथ? उसने वहाँ पे लाठी डंडे तलवारों से देखिए हमारे ऊपर वार कर दिए। हमारे जितने वहाँ पे कार्यकर्ता थे, फूल हाथों में थे, सब पे एकदम आए और काले झंडे लेकर तलवारों से वार कर दिया हमारे ऊपर। किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिलकर के इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाएबाजू से ताल्लुक रखने वाली जमातों ने मिलकर एहतजाजी धरना दिया। जिला हेडक्वार्टर के बाहर होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी धरना दे रहे पार्टी कारकुनान ने बढ़ती महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो अब तक लगभग 1.5 महीने के अंदर 27 बार वृद्धि हो चुकी है, उस वृद्धि को वापस लेने के लिए तथा दूसरे जिनसों में भी जो महंगाई बढ़ी है, गैस में बढ़ी है, दूसरे खाद्य पदार्थों में बढ़ी है, उन सारी महंगाई को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज इलाहाबाद में हम तीनों पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। अभी एक मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को यहाँ के जो भी सक्षम अधिकारी आएंगे ज्ञापन लेने, उनके माध्यम से हम भेजें। वहीं समाजवादी पार्टी ने कानपुर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि हुकूमत को लोगों की परेशानियों की कोई फिक्र नहीं है। हाल का तर्ज की बात नहीं है, खेला हो ये एक पूर्णता रूप से अवधि भाषा का नारा है और ये आज से नहीं लग रहा है, ये बहुत पहले से लग रहा है। आज उस नारे के साथ में समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर, ये जो अन्यायी सरकार है, इसके विरुद्ध यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ने की बात तो है ही, इसके साथ उसकी कोरोना में मरे हुए मरीजों की मुआवजे की बात है, उस छूटे हुए विकास की बात है, ये महंगाई बढ़ती हुई महंगाई की बात है। जनता तो अपना खेला खेलेगी और वो 22 में खेलेगी। वहीं पीस पार्टी ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा और इस सिलसिले में कानपुर में जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम सौंपा। देखिए, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यही सरकार 2013 में रेट को लेकर के हर वक्त धरना प्रदर्शन कर रही थी। आज ये गवर्नमेंट गरीबों के हित की बात नहीं कर रही। इस संदर्भ में पेट्रोल और डीजल और गैस के संदर्भ में हम लोगों ने ये मांग रखी कि इसके रेट वापस लिए जाए या गरीबों को कम से कम रेटों में मुहैया कराया जाए गैस, डीजल और पेट्रोल। तो डीजल और गैस, जो घरेलू गैस है, छोटा आदमी गैस नहीं खरीद पा रहा, जो 1500-2000 कमाने वाला है, वो 900 रुपये का सिलेंडर क्या खरीदेगा। इसी संदर्भ में हम लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति जी से कि सरकार से कहा जाए इसका रेट। मेरठ में प्रेक्षितगढ़ थाना पुलिस का एक हैरानकुन कारनामा सामने आया है। गांव में आपसी तनाजे और मारपीट के एक मामले में पुलिस ने 1 साल पहले फौत हो चुके शख्स पर हंगामा, मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला थाना प्रेक्षितगढ़ के खजूरी अलियारपुर गांव का है, जहां आपसी तनाज़ और मारपीट के एक मामले में गांव के ही 2 खानदानों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने बगैर मामले की तहकीकात किए एक ऐसे शख्स को भी नामजद मुलजिम बना दिया जिसका इंतकाल 1 साल पहले हो चुका है। एक तरफ जहां पुलिस इस मामले पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, वहीं 1 साल पहले फौत हो चुके शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लेकर अब अहलखाना पुलिस अफसरान के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने एक फर्जी केस बनाया है मेरे नाम से। उसमें एक मेरी भतीजी की ताऊ का
ये तय सुसर का लड़का जो मर गया है मुजाहिद, उसका भी नाम रख दिया। अब मुझे क्या पता जी क्यों? जिससे कि मैं फैसला कर लूं, दबाव बनाए दें मुझ पर। वो मरा हुआ है, उसका प्रमाण पत्र भी है मुझ पर, सब कुछ है। मुकदमे में नाम लिख दिया, जिसमें कि 9 आदमी उससे अलहदा फुटेज में हैं, जिनके मुकदमे में नाम है। मैं तो जी सबके दोहरी घूम रहा हूँ, एप्लीकेशन बाजी कर रहा हूँ। अभी इसमें जांच पड़ताल चल रही है, जो भी अधिकारी इसमें फैसला लेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। इलाहाबाद पुलिस ने इंटरस्टेट कार चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। कीमती कारें चोरी करने वाला यह गिरोह मुल्क की दीगर कई रियासतों में भी अपना जाल फैलाए हुए है। इलाहाबाद पुलिस ने कार चोरों के गैंग से मुतादिद कीमती कारें भी बरामद की हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन्होंने चूँकि इनके पास एक स्किल इन्होंने डेवलप की है ओवर द टाइम में कि किस गाड़ी को कैसे खोला जाता है, कैसे उसका सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक किया जाता है, किस तरह से इसके बाद से इन गाड़ियों को कैसे डिस्पोज किया जाए, उसके लिए कागजात ये लोग भी फर्जी तैयार करते थे। ख़ास तौर से ऐसी गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और वो गाड़ी ख़राब हो गई है, उस गाड़ी का नंबर और उस गाड़ी के कागज़ ये लोग फर्जी बनवा करके यूज़ करते थे। इनका एक बड़ा गैंग है, बेसिकली इंटर स्टेट गैंग है। ये लोग गाड़ियों को एक स्टेट में चुराते हैं, दूसरे स्टेट में डिस्पोज ऑफ करते हैं। इनके बहुत बड़े गैंग है, 5 लोग मिले हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके बारे में भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। हर मजहब में पानी पिलाना सवाब का काम है, लेकिन जब इसी पानी पर सियासत होने लगे तो समझ लें कि इलेक्शन करीब आ रहा है। जी हां, अलीगढ़ में एक मंदिर पर ठंडे पानी के लिए लगवाए गए कूलर पर इन दिनों सियासत हो रही है और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हिंदूवादियों ने 2 दिन कबल हुए इफ्तिताह की तख्ती भी तोड़ दी। पूरा मामला अलीगढ़ के कदीम खीरी शिव मंदिर का है, जहां गुज़िश्ता रोज समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के सूबाई खाजिन सलमान शाहिद ने बकिया तमाम पार्टी लीडरान और मंदिर इंतजामिया की मौजूदगी में ठंडे पानी का कूलर लगवाया था। ये बात हिंदूवादियों को पसंद नहीं आई। किसने दान किया था पहले आरओ, वो नहीं निकाता, और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। हम लोग जोड़ने पर विश्वास करते हैं, तोड़ने पर विश्वास नहीं करते। हम समाज को जोड़ने का काम निरंतर करते रहेंगे। कोई क्या कर रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम भविष्य में कोई भी मंदिर समिति, कोई भी गुरुद्वारा समिति, कोई भी मस्जिद समिति, कोई भी चर्च समिति हमसे जो भी सहयोग मांगेगी, हम दिल खोलकर उसका सहयोग करेंगे। और मुझे समझता हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक हिंदू धर्म स्थान पर किसी मुसलमान ने पीने के पानी का इंतज़ाम किया है। पिछले हमारे सदियों से हमारे बुज़ुर्गों ने तालाब खुदवाए, कुएँ खुदवाए, प्याऊ लगवाई, तो ये सोच के नहीं लगवाई कि इस पर कोई हिंदू पानी पिएगा या मुसलमान पानी पिएगा। रियासत उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ सतह से लेकर सेक्टर और असेंबली सतह तक पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज मेरठ में बीएसपी के सेक्टर सतह से लेकर जिला और असेंबली हल्के के सैकड़ों मकामी लीडरान और कारकुनान ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। चौधरी जी संगठन को कसने का काम कर रहे हैं। जगह जगह हमारे संगठन की मीटिंगें हो रही हैं। हम संगठन को बूथ लेवल तक, जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, मेन विंग है, वो बूथ तक हम हर जगह यूथ खड़ा करने का काम हर बूथ पे करेंगे। उसकी तैयारी हमारी चल रही है। एम का सवाल है, वो इस पार्टी मतलब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उनका मुस्लिम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो उनके बहकावे में आएगा। 12-13 साल से बहुजन समाज पार्टी मेरठ में मैं काम कर रहा हूँ। विधानसभा स्तर से लेकर और जिला स्तर तक हम लोगों ने कार्य किया है, लेकिन पिछले 12-13 साल में जो उम्मीद ख़ासतौर से मुस्लिम समाज देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के लिए कुछ ख़ास करेगी, 12-13 साल में कोई भी ख़ास कार्य ऐसा जिससे लगे कि मुस्लिम समाज का रुझान बहुजन समाज पार्टी की ओर रहा हो या रहेगा, ऐसा कोई भी कार्य बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। हमने चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है और आज हमने लावड़ के अंदर पहला सदस्यता अभियान चलाया और आज हमने ये फैसला लिया है, इस सदस्यता लेने के बाद हमने ये फैसला लिया कि आने वाले 1 महीने में हम राष्ट्रीय लोकदल में एक सदस्यता अभियान चलाएंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और समाजी कारकुन मोहम्मद यूसुफ बिंटू की तंजीम खिदमत फाउंडेशन के जरिए आज जमालपुर इलाके में ज़रूरतमंदों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया।
जिसमें माहिरीन अमराज ने मरीजों को देखा और इन्हें मुफीद मशवरे देते हुए दवाइयां भी तकसीम की। आज खिदमत ट्रस्ट की तरफ से गरीबों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। के साथ गरीबों के लिए फलों का खाने पीने का इंतजाम किया है। जैसे कि बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जो अपने पैसों के चक्कर में अपना इलाज नहीं करा पाते, अपना पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। तो हमारा मकसद है गरीब लोग आएँ, अपना इलाज कराएँ, साथ में दवा देने का भी काम किया है। तो मुल्क में जब से जीएसटी लागू हुई है तब से कारोबार मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। ये कहना है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का। आज अलीगढ़ में व्यापार सभा के जिम्मेदारान ने सूबाई नायब सदर अतीब अग्रवाल की क़यादत में ACM अंजुम बी को वज़ीर आज़म हिंद के नाम से अर्ज़दाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि पेट्रोल और डीजल को भी GST के तहत लाया जाए। ये GST के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें व्यापारी GST के द्वारा जो GST लगाई गई है उसके द्वारा जो कर्ज में डूब रहा है, जिसके द्वारा व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर है क्योंकि उनका व्यापार धंधा सब बर्बाद हो चुका है। उसी संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। 4000 करोड़ रुपए व्यापारी का GST के माध्यम से डूबा हुआ है। व्यापारी कहाँ तक बचाए, कभी GST कभी नोटबंदी, इस तरह से चरम सीमा पर उसका साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। कानून राज नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। जहाँ देखो अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर पहुँच जाते हैं, कभी उनके यहाँ कागज़ खगा ले जाते हैं, कभी GST के माध्यम से उनके यहाँ छापे मारे जाते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन है ये कि GST की जो कठिन जटिल जो GST बनाई है उसे सरल और आसान कराया, जिससे व्यापारी अपना व्यापार ढंग से संचालित कर सके। लॉकडाउन के सबब तरक्याती काम मुतासिर हुआ है, लेकिन अब हुकूमत को इस ताल्लुक से संजीदा पहल करना चाहिए। यह कहना है इमारत शरिया बिहार के नाजिम मौलाना शिबली कासमी का। शिबली कासमी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की बात की जा रही है। ऐसे में हुकूमत को पूरी मुस्तैदी के साथ फलाही मंसूबों को जमीन पर उतारने की जरूरत है। इमारत का कहना है कि लोगों के रोजगार समेत इनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अगर अभी काम नहीं किया जाए तो हालात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। उन हालात में जिनसे हमारी रियासत और हमारा देश गुजरा है, अब कुछ सुधार की तरफ मामला आ रहा है। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे और उन लोगों से भी जो समाज के आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करते रहे हैं कि तीसरी लहर का भी हंगामा बरपा है। इसी तीसरी लहर और अभी के दरमियान में जो वक्त मिला है, हर वक्त को गनीमत समझना चाहिए और गनीमत समझ करके कुछ ऐसी प्लानिंग बनाना चाहिए कि हम कम वक्तों में भी बड़ा काम कर सकें। तो ऐसी प्लानिंग सरकार को बनाना चाहिए, ख़ास तौर से जबकि ये मालूम है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और फिर हम लॉकडाउन की तरफ खुदा न खास्ता जा सकते हैं। तो जो शॉर्ट टाइम मिला है, इस शॉर्ट टाइम में एक लंबी प्लानिंग करके मजबूत काम करना चाहिए और जो भी शोबे हैं उसको आगे ले जाना चाहिए। बिहार के वज़ीर तालीम ने टीचरों की बहाली के सिलसिले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2011 के स्टेट पास उम्मीदवार 7वें मरहले में बहाली के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 37,440 असामियों पर उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी कई मरहलों में बहाली और तकर्री का सिलसिला जारी रहेगा। और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है, पात्रता परीक्षा पास करने का। और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो जमुई के लोगों को अब ऑक्सीजन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सदर अस्पताल कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो चुका है। आइंदा 20 दिनों में यहां ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाएगी। हमारे नुमाइंदे ने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। जमुई जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो और किसी मरीज की परेशानी न बढ़े, उनकी मौत न हो, इसलिए जमुई सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम शुरू हो गया है। और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। सदर अस्पताल का परिसर है और ठीक ब्लड बैंक के सामने
यह बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि निर्माण हो रहा है। जो बात आई है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि यहाँ पर जो प्लांट बैठेगा उसे 1 मिनट में 5000 लीटर प्रति मिनट लीटर, एक मतलब 1 मिनट में 5000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा और उससे पूरे ज़िले के में सप्लाई होगी, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होगी, ज़रूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों में। कहने का मतलब कि अगर कोविड का 3rd स्टेज आता है, तीसरा लहर आता है, उसमें परेशानी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि दूसरी लहर में देखा गया था कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था, परेशानी बढ़ी थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुरू हो गया है। देख सकते हैं हमारे साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एजेंसी है जो बना रही है ऑक्सीजन प्लांट को तैयार कर रही है, वो कितने दिनों में यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा? 15 दिनों में, 10 से 15 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को क्या क्या करना है? हमको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है। अच्छा। हाँ, ऑक्सीजन बना डालने वाले दूसरे को आएंगे, दूसरे ग्रुप आएंगे, वो लगा देंगे। अच्छा, मोटा मोटी ये कितने दिनों में हो जाएगा? मोटा मोटी 20 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा, 20 डेज। हाँ, जैसा कि ये एनबीसीसी जो निर्माण एजेंसी है, उनके लोग हैं ये और उनके द्वारा काम कराया जा रहा है। इनका कहना है कि 15 दिन में स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और मोटा मोटी 20 से 25 दिनों के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बैठ जाएगा और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बता दें कि जमुई ज़िले में ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे ज़िले से होती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है दूसरे ज़िले से भर कर आता है, ऐसे में परेशानी होती थी। लेकिन अब ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बैठ जाने से पूरे ज़िले के लोगों के लिए राहत की बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अब तैयार होने लगा, ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगेगा। खबर नरकटियागंज से है, जहां त्रिवेणी कैनाल का बांध टूटने से भारी तबाही मची है और आसपास के इलाकों में भी नहर का पानी तेजी से घुस रहा है और तबाही मच रही है। गांव में नहर का पानी घुसने से गांव से लोगों का जाना भी शुरू हो गया और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। इतना बड़ा हुआ है कि त्रिवेणी कैनाल जो दूसरे साइड का जो बैन है वो टूट गया हुआ है। लगभग 7-8 फीट पानी ओवरफ्लो है, जिसके कारण लगभग 60-70 फीट के करीब टूट चुका है और प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में काफ़ी खौफ और डर का माहौल है। जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि 2017 में भी जो बाढ़ आया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये हम लोग कुकरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मनियारी विक्रमपुर के निवासी हैं। देखिए, हमेशा बाढ़ के कष्ट को हम लोग भुगतते रहते हैं। इस 2017 में भी हम लोगों का घर द्वार दह गया था। इसमें खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचा हुआ था, वस्त्र तक नहीं था, अनाज तक नहीं था। इस साल भी बरसात का इतना कहर है। हमारे यहाँ मनियारी नदी का पानी उफान पर है और मनियारी नदी से त्रिवेणी नहर में गिर रहा है। अभी भी हम लोग खतरा से जूझ रहे हैं। तुरंत अब इसके बाद पानी गांव में प्रवेश करने वाला है।